अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे जीएसटी के बारे में और टैक्स इनवॉइस बिल के बारे में, एचएसएन कोड और जीएसटी की किस्मों के बारे में। तो आइए देखते हैं कि जीएसटी कितने किस्म के होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको जीएसटी के ताल्लुक से उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसका मुतारुफ आपको दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपने वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। और अब वक्त से आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो बनता रहे तो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं जीएसटी की कितनी किस्में हैं। जीएसटी की कुल मिला के 3 किस्में हैं। एक तो है CGST जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जीएसटी है, मतलब समझ लिए कि ये जो टैक्स हम देते हैं जीएसटी के अंदर वो मरकज़ी हुकूमत के पास जमा होता है। और एक है SGST, एक और है UTGST, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं, और एक है IGST। तो फ़िलहाल तो हमें ये दोनों ही पढ़ना है। ये तो बहुत कम इस्तेमाल होना है क्योंकि कुछ ऐसी रियासतें हैं जो यूनियन टेरिटरी में गिनी जाती हैं, जैसे कि चंडीगढ़ वगैरह, और IGST भी है जिसका सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन देके रखा है, ज़्यादा उसके बारे में जानना नहीं है। तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है, CGST और SGST, है ना। तो जब भी हम कोई GST के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर GST मालूम करेंगे तो उसमें हमें उसके 2 हिस्से करना होंगे और ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो आप आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के अंदर और सीखते हैं जितनी भी सरगर्मियाँ हमारी किताब में दी गई, पेज नंबर 83, 84 वगैरह पे हम वो करते हैं। मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि आप अपनी किताब निकाल लें और किताब के अंदर उस पेज नंबर 82 और 83 को निकाल लें और अपने हाथ में पेंसिल रखें और दी गई हिदायत के मुताबिक उस टेबल को समझने की कोशिश करें। तो चलते हैं हम अपनी किताब की तरफ। स्टूडेंट, सफ़ा नंबर 82 पर आप देख सकते हैं, 82 पर यहाँ पर आपको एक बिल दे के रखा है, टैक्स इनवॉइस, और यहाँ पर दिखाया गया है कि जो सप्लायर है, एक माल मुहैया करने वाली जो दुकान है A to Z स्वीट मार्ट, इसका एड्रेस लिखा है 143 शिवाजी रास्ता, मुंबई नंबर 1, महाराष्ट्र। और आप इस बिल में देख सकते हैं बहुत से नई चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी। एक तो है GST IN, ये नंबर्स है, और इनवॉइस डेट मतलब जब कब का ये बिल जनरेट किया गया है, और इनवॉइस नंबर है यहाँ पर, और यहाँ पर आप ये कोड वगैरह देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो GST IN नंबर होता है ये हर ताजिर का एक मखसूस ख़ास नंबर होता है जिसके तहत वो ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके पेज नंबर 82 पर ही नीचे की जानिब यहाँ देख सकते हैं आपको GST IN नंबर के बारे में पूरी डिटेल दी जा चुकी है। यहाँ पर जो पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो रियासती कोड होते हैं, है ना। रियासत का 2 हिंदसी अशारिया होता है ये, और बाकी जो नंबर होते हैं यहाँ से यहाँ तक जो 10 डिजिट होते हैं ये पैन नंबर होते हैं जो हर एक का यूनिक होता है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये 1, फ़िलहाल इनका A to Z स्वीट मार्ट का जो है इनका रजिस्ट्रेशन कोड 1 है, इसके लिए यहाँ पर 1 इस्तेमाल किया गया है ना। और Z जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट हर एक ताजिर का बिल्कुल सेम यकसा होता है। और आखिर में जो ये 5 लिखा गया है जिसे चेक सम डिजिट कहते हैं, ये या तो नंबर हो सकता है या कोई हुरुफ हो सकता है ABCD का, है ना। तो ये था GST IN नंबर की डिटेल जो हर ताजिर के पास एक मखसूस ख़ास उसकी पहचान होती है जिसके तहत वो GST सरकार को भर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि GST के 2 हिस्से होते हैं, एक CGST जो मरकज़ी हुकूमत को दिया जाता है और एक SGST जो रियासती हुकूमत को दिया जाता है। यहाँ पर हमें बिल दे के रखा है, देखिए यहाँ पूरी डिटेल उसकी दी जा चुकी है उस ताजिर की, और यहाँ पर सीरियल नंबर दिए गए हैं, शुमारियात 1, 2, 3, 4, 5, और 5 चीज़ें ख़रीदी गई है। सबसे पहला जो ख़रीदा गया है वो पेड़े ख़रीदे गए हैं जिसका HSN कोड है। अब HSN कोड क्या होता है, यहाँ देखिए। HSN कोड असल में ये होता है, ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आपके पेज नंबर 83 पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आपको दिया गया है। ये हर एक प्रोडक्ट के लिए एक मखसूस ख़ास कोड दिए जा चुके हैं जो हर चीज़ के नाम की बजाय कोड का इस्तेमाल किया जाता है बिल के अंदर।
और जैसे ही वो कोड डाला जाता है कंप्यूटर के ज़रिए तो उस चीज़ का नाम आ जाता है। जैसे पेड़े का जो कोड है यहाँ पर HSN कोड वो 210690 है, और चॉकलेट का जो है वो 210691 है, आइसक्रीम का जो कोड है वो 2105 है, ब्रेड का जो है वो 1905 है, और अचार का जो यहाँ दिया गया है वो 210690 कोड है। अब देखिए एक बंदे ने यहाँ पर पेड़े ख़रीदे हैं करीबन 400 रुपये 1 किलो के, फ़ी किलो यानी 1 किलो, और उसने करीबन कितना 500 ग्राम ख़रीदा यानी आधा किलो ख़रीदा है। तो 400 रुपये के पेड़े 1 किलो है तो आधा किलो कितने के हो गए, 200 रुपये के हो गए। तो 200 रुपये पे करीबन उसको 5% कुल मिला के GST लगता है, 5% GST। देखिए हम यहाँ साइड में हल करके मैं आपको बताता हूँ, 5% उसको GST लगता है। तो 200 रुपये के ऊपर उसको अगर 2.5 यानी हम पहले SGST मालूम CGST मालूम करेंगे, तो 2.5% GST यानी कितना आ जाएगा 200 ज़रब 2.5 बटे 100 है ना। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 ज़रब 2.5 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 रुपया। तो देखिए यहाँ पर 5 रुपये लिख दिए जा चुके हैं। ये CGST निकाला, बिल्कुल उसी तरह से SGST भी आएगा, क्योंकि कुल मिला के जो GST है वो पेड़े पर 5% है, तो उसमें आधा जो रहेगा वो CGST में जाएगा और आधा जो बचा है 2.5 वो SGST में जाएगा। इसी तरह से दोनों के 5-5 रुपये आ जाएंगे। तो 5 और 5 कुल मिला के 10 रुपये हो गए, यानी 10 रुपये GST देना पड़ेगा उसको आधे किलो पेड़े पे। तो 10 रुपया इस 200 रुपये मिला देंगे तो कुल मिला कितना हो जाएगा, ये 210 रुपये हो जाएंगे, है ना। अब आगे जाते हैं चॉकलेट के ऊपर। चॉकलेट का HSN कोड 210691 है। यहाँ पर 80 रुपये की उसकी कीमत है, और एक लादी उसने ख़रीदा है चॉकलेट की, तो उसके हिसाब से उसको 80 रुपये हो गया। देखिए चॉकलेट के ऊपर जो है ना वो 28% GST है। आप ये देखिए चॉकलेट के ऊपर CGST 14% और SGST 14%, इन्हें टोटल 28% लगा है। तो सबसे पहले 80 रुपये के ऊपर मैं 14% लगाने का आपको दिखाऊंगा। तो 80 ज़रब 14% मतलब 14 बटे 100। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, और ये 8 ज़रब 14 बटे 10। तो एक काम करते हैं हम 8 ज़रब ये 1.54 कर देंगे, क्योंकि नीचे से जब 10 से जब तकसीम हो जाएगा अगर कोई भी नंबर तो ऊपर एक के बाद अशारिया लग जाता है। तो हम इसके 8 चौक 32 का 0 हासिल के 3, 8 1 8 9 10 11, तो 11.2 यानी 11.20 पैसे ये CGST में आ गया। तो देखिए यहाँ पर इसलिए 11.20 लिखा गया है CGST। बिल्कुल उसी तरह से 14% SGST के लिए भी निकालना है तो सेम आएगा 80 रुपये पर 11.20। तो 11.20 और 11.20 जो पैसे हैं 11 रुपये 20 पैसे, तो ये 22 रुपये 40 पैसे हो जाएंगे। तो 22 रुपये 40 पैसे अगर हम 80 रुपये में मिला देंगे तो 102 रुपये 40 पैसे इसकी कुल कीमत GST के साथ आ जाएगी चॉकलेट की। अब आगे बढ़ते हैं। आइसक्रीम का जो HSN कोड है वो 2105 है। आइसक्रीम की जो कीमत है वो 200 रुपये है। यहाँ पर एक पैकेट ख़रीदा गया है तो उसकी कीमत भी 200 रुपये ही होगी। देखिए आइसक्रीम के ऊपर 18% GST लगाया गया है, तो 18% कुल GST है, लेकिन उसमें CGST 9% है और SGST 9% है। तो 200 रुपये के ऊपर अगर 9% लगाया जाए तो कितना आ जाएगा, तो 200 ज़रब 9 बटे 100। तो देखो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 9 कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएंगे। तो 18 रुपये CGST और 18 रुपये SGST, इस तरह से 18 18 36 रुपये हो जाएंगे। और 36 रुपये जब 200 रुपये में जमा किए जाएंगे तो 236 रुपये हो जाएंगे। तो ये कुल आइसक्रीम के ऊपर GST के साथ पैसे दिए गई रकम है 236 रुपये। इसी तरह से ब्रेड अगला नंबर है जिसका HSN कोड 1905 है। ब्रेड की कीमत यहाँ पर 35 रुपये एक पैकेट ख़रीदा गया है और उसके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट भी 35 रुपये ही है। और एक बात आपको मैं बता दूँ, ब्रेड के ऊपर GST नहीं है इसलिए 0% है, तो 35 रुपये ही इसकी कीमत रहेगी। आगे चलते हैं। अचार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका HSN कोड 210690 है। यहाँ पर जो 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से अचार की कीमत दी गई है, लेकिन यहाँ पर 250 ग्राम लिया जाता है, यानी आधा किलो लिया जाता है ना, आधा लिया जाता है। वैसे खुद वो 500 रुपीज़ किलोग्राम है तो आधा लिया गया है 250 ग्राम। तो इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 125 रुपये है। और अचार के ऊपर कुल मिला के 12% GST यहाँ लगा गया है, लेकिन CGST कुल यहाँ पे 6% है और SGST यहाँ पर 6% है। तो 125 रुपये पर देखिए 125 रुपये के ऊपर अगर हम 6% GST लगाते हैं
तो कितना आ जाएगा 125 ज़रब 6/100। तो यहाँ पर हो जाएगा 125 ज़रब ये 0.06 हो जाएगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.50 आ जाएगा। तो उसी तरह से 7.50 यानी 7.5 रुपये CGST और SGST दोनों सेम ही रहेंगे बिल्कुल। अब जब दोनों मिलेंगे तो कुल मिला के आपको 15 रुपये बढ़ जाएंगे आपके। तो इस तरह से 125 पर जब 15 रुपये बढ़ेंगे तो 144 रुपये कुल कीमत हो जाएगी अचार की। तो इस तरह से जब ये ग्रैंड टोटल किया गया यहाँ से तो ये जो आता है ये CGST और SGST 41 रुपये 70 पैसे और SGST भी 41 रुपये 70 पैसे दोनों जब मिल जाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पर यहाँ देखिए टोटल कर लेते हैं ऐसे 41 रुपये 70 पैसे तो कितना आ जाएगा 83 रुपये 40 पैसे कुल मिला के GST तमाम अमाउंट पर लगेगा। और यहाँ पे जो कुल कीमत थी यहाँ पर इसके ऊपर ये ऐड हो जाएगा और ये जो चीज़ों की जो कुल कीमत थी देखिए यहाँ पर बिना GST की जो कीमत यहाँ दी गई थी इसकी कुल कीमत जब हमने पता की तो 640 रुपये होती है। लेकिन इस यहाँ पर CGST और SGST मिलाकर जो GST मिला है हमें 83.40 तो इसको जब हम प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 723 रुपये 40 पैसे हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये टैक्स इनवॉइस का जो टेबल है। अब देखते हैं आगे आपके पेज नंबर 83 पर यानी 83 पर यहाँ दिया गया है आपको कि पेड़े पर मरकज़ी टैक्स 2.5 की शरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएंगे, है ना। 2.5 के हिसाब से 5 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 5 रुपये लिखना है। आगे इसी तरह रियासती सतह पर मरकज़ी सतह पर यानी CGST 5 रुपये हो जाएगा 2.5% के हिसाब से। तो SGST भी जो रहेगा वो 5 रुपये ही रहेगा 2.5 के हिसाब से 2.5% के हिसाब से 5 रुपये रहेगा। देखो यहाँ लिखा है तो हमें सिर्फ परसेंट लिखना था यहाँ पे। ये जो एक्टिविटी है आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। अगला देखते हैं। इसकी मदद से पेड़े पर अशिया और खिदमत की टैक्स की शरह जो है वो 2.5% जमा 2.5% टोटल 5% हो जाएगी यानी कुल मिला के 10 रुपये हो जाएगी, है ना। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह चॉकलेट पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह जो है चॉकलेट पर कुल मिला कितना है 28% रहेगा, है ना। अशिया खिदमत है यानी 28%, 14% CGST था और 14% SGST था तो दोनों मिला के 28% हो गया। इस तरह से जो कुल टैक्स उसका जो होगा वो चॉकलेट पर कितना हो जाएगा 22 रुपये 40 पैसे, है ना। 22 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ पे लिख लिया आप 22 रुपये 40 पैसे ऐसे। अब बढ़ते हैं आगे। आइसक्रीम पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह। तो पहले आइसक्रीम देख लीजिए, इस पर टैक्स कितना लगा है 9% CGST था 9% SGST था तो दोनों मिला के 9 9 18 हो गए। तो अशिया खिदमत टैक्स कितना 18%। तो यहाँ लिखिए 18% ऐसे। इसलिए आइसक्रीम की जो कीमत है वो कितने रुपये हो गई वो 236 रुपये हो गई। तो 236 रुपये यहाँ लिखेंगे, 236 रुपये लिख दिए अपने। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। अचार के ऊपर सवाल है। अचार पर मरकज़ी शरह यानी CGST मालूम करना है। तो पहले अचार देखिए CGST कितना 6% है तो यहाँ लिखते हैं 6%। परसेंट तो लगा 6% लिख दिया हमने। और रियासत की शरह पे भी 6% है तो 6% लिख दिया हमने। तो कुल मिला के अशिया खिदमत टैक्स यानी CGST पूरा 6 कितना हो गया टोटल 12% हो गया। तो इधर 12 लिखते हैं। तो देखिए कितना आसानी से हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है बिल्कुल। बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। देखिए स्टूडेंट, अब आप अपने पेज नंबर 83 के ऊपर ये जो एक दूसरा खिदमत मुहैया करने वाला टैक्स इनवॉइस यानी एक बिल और दिया गया है यहाँ पर। आहार सुनेरी खेड़ शिवापुर पुणे इनवॉइस नंबर यहाँ पर 58 दिया गया है। इनका भी GSTIN नंबर यहाँ दिया गया है और यहाँ एड्रेस दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है, इनका ईमेल ID दिया गया है और ये बिल कब जनरेट हुआ था इनवॉइस डेट 25 दिसंबर 2017 ये भी दिया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कुछ फूड आइटम्स है, इनकी क्वांटिटी यानी इनकी कितनी लिए गए हैं और उनकी कीमतें कितनी हैं और टैक्सेबल अमाउंट उनका कितना है और CGST SGST ये कुछ सरगर्मी की बेस्ड पर है। तो जो हमें कंप्लीट करना है ये भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है SAC जो है ये
SSC जो है वो सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, जो आपके पेज नंबर 84 पर ऊपर की जानिब दिया गया है। सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है ये हर चीज़ का, जिसके तहत चीज़ों की जमातबंदी की जा चुकी है। तो देखिए कॉफ़ी का जो है सर्विस अकाउंटिंग कोड जो है वो 9963 है, और कॉफ़ी का जो एक ही पैकेट लिया गया है जिसकी कीमत 20 रुपये है, और यहाँ का उसका टैक्सेबल अमाउंट 20 रुपये है। तो हमें उसके ऊपर GST निकालना है। तो पहले देखो CGST यहाँ पर आपको 8 आने यानी 0.50 पैसा निकाल के दिखाया गया है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी 0.50 पैसा ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों के ऊपर परसेंटेज सेम ही है ना। और यहाँ पर जो मसाला टी है उसकी भी एक ही क्वांटिटी है, 10 रुपये की कीमत है उसकी, और 10 रुपये पर 2.5%, यहाँ पे भी 2.5% ही है CGST। तो 10 रुपये पर 2.5% मतलब 4 आना हो जाएगा, 0.25 पैसा, है ना, 0.25 पैसा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी 0.25 पैसा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज दोनों का सेम ही है ना, CGST SGST का, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं मसाला डोसा। मसाला डोसे की जो क्वांटिटी है वो 2 है, और मजमूई कीमत इनकी कितनी है, 60 रुपये है। तो 60 रुपये के हिसाब से इनका जो टोटल कीमत कितने हो जाएगा, एक मसाला डोसा 60 रुपये का, तो 2 कितने हो जाएंगे, 120 रुपये के हो जाएंगे। तो 120 लिखते हैं यहाँ पर। अब 120 रुपये पे 2.5% अगर हम लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 120 रुपये पर 2.5% हम CGST लगाएंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा CGST का वो भी SGST के लिए भी वही आएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 ज़रब 2.5/10 बच रहा है। तो देखिए जब 10 से डिवाइड करेंगे तो अशारिया और यहाँ सरक जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा ये, है ना। तो जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आंसर 3 आता है। कितना आता है, 3 आता है। तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो बिल्कुल जितना CGST है मसाला डोसा पे, बिल्कुल 2.5% उतना SGST भी रहेगा, और जितना हमारा ये CGST की जो कीमत आई थी 3 रुपये, वो भी 3 रुपये यहाँ पर भी आ जाएगी। एक कॉलम यहाँ पर और होना चाहिए था ताकि हम टोटल ग्रैंड टोटल कर सकें। देखिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। 20 रुपया जो टैक्सेबल अमाउंट था इसका, उसके ऊपर 8 आना CGST, 8 आना जो बड़ा है वो SGST बड़ा है, तो 8 आना 1 रुपया हो गया, यानी 21 रुपये इसकी मजमूई कीमत हो जाएगी कॉफ़ी की। अब इसी तरह से मसाला चाय के ऊपर भी यहाँ पर उसकी कीमत 10 रुपये थी, तो यहाँ पर 4 आना यानी 0.25 बढ़ रहा है, तो 8 आना बढ़ जा रहा है उस पर, यानी 10.5 रुपये बढ़ रहे हैं। तो कितना है, 10.50 आ जाएगा, 10.5 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मसाला डोसा की जो 120 रुपये कीमत थी, जहाँ पे 3 रुपये बढ़ चुके हैं, 3 रुपये CGST और 3 रुपये SGST, तो 3 6 रुपये हो चुके हैं, और 6 रुपये 120 रुपये में मिलेंगे तो 126 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आएगा 157.50 आ जाएगा, है ना। हमें ये टोटल करना भी ज़रूरी है, ये पहले टोटल कर लेना चाहिए। 150 हो जाता है ये, और ये जो CGST है ये भी टोटल हमारे पास 3.75 जाता है, और ये भी 3.75 हो जाता है। ये पहले टोटल कर लेना चाहिए, उसके बाद इस टोटल को यहाँ लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। समझने की कोशिश करें, इस वीडियो को बार बार रुका कर और इसे पीछे करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। अब देखो बच्चों, आपके पेज नंबर 84 पे एक टेबल दिया गया है कि कौन सी चीज़ पर कितना % GST की शरह जो है वो लगी गई है, कितना % टैक्स है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले 0% टैक्स किस पर है, अनाज के साथ ज़िंदगी के लाजमी अशिया जो है, सब्ज़ी, तरकारी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन वगैरह। और ख़िदमत कौन कौन से अंजाम देते हैं, इमदाद बाहमी अदारों की सरगर्मियाँ, पानी का नकलो अमल ना, सप्लाई ऑफ वाटर वगैरह, आबरसानी, रास्ते और पुल का इस्तेमाल करना, तालीम और सेहत की खिदमत, अवामी लाइब्रेरी, काश्तकारी से मुंसलिक खिदमत। ऐसे ये 0% में आ जाएंगे। इसी तरह से 5% में कौन सा आ जाएगा, जैसे कि आपके घर में जो इस्तेमाल होना, रसोई गैस है, LPG है, सिलेंडर, चाय की पत्ती है, तेल है, शहद है ना, सब्ज़ियाँ, लौंग है, मिर्च, मसाले, मिठाई वगैरह, ये सब जो आ जाएंगे वो 5% पे आ जाएंगे। और इसकी खिदमत जैसे कि रेल के ज़रिए नकलो अमल किए जाने वाले हैं ना, रेलवे के, बस के ज़रिए किए जाने वाले, टैक्सी के ज़रिए किए जाने वाले, हवाई जहाज़ के ज़रिए किए जाने वाले खिदमत, है ना, होटल और होटल में जो अशिया मिलती है जो खाने पीने की, उन चीज़ों को और वगैरह वगैरह पर 5% टैक्स लगता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 12% किस चीज़ पर लगता है, ये ग्राहक से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे अचार, घी, अपना ड्राई फ्रूट्स है ना, खुश्क मेवे, सब्जियाँ, फल से बनाए गए अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, चटनी वगैरह, और मोबाइल वगैरह में 12% टैक्स लगता है। और इसकी खिदमत क्या है, जैसे छपाई का, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होते हैं ना, है ना, और गेस्ट हाउस वगैरह, तामीराती पेशे से मुंसलिक जितनी भी खिदमत हैं सब में 12% GST लगता है।
और 18% कहाँ लगता है, बड़े पैमाने पर अशिया खिदमत की शमूलियत जो लोग देते हैं वहाँ पर 18% लगता है, जैसे कि मार्बल है, ग्रेनाइट है, परफ्यूम्स है ना, कोई धात की अशिया है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, प्रिंटर्स है, मॉनिटर्स है, सीसीटीवी वगैरह जितने भी आते हैं वो सब 18% में आ जाएंगे। उनकी खिदमत जैसे कुरियर सर्विस है ना, आउटडोर कैटरिंग है, सर्कस है, सिनेमा घर में जाते हैं हम लोग, थिएटर्स वगैरह में नाटक देखने के लिए सीन, और खिदमत तबादला वगैरह और शेयर ख़रीदने बेचने में जितनी भी खिदमत होती है वो 18% उसके ऊपर जीएसटी लगता है। और सबसे आला शरह जो है वो 28%, जैसे कि ऐशो आराम वाली जितनी भी चीज़ें, जैसे लग्जरी आइटम्स वगैरह है, मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह है, लग्जरी कार है, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर ना, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, तंबाकू की पैदावार इसमें, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर। और कौन सी खिदमत है इसके अंदर, 5 स्टार होटल में इतना परसेंट लिया जाता है 28%। फिर म्यूज़िक अम्यूज़मेंट पार्क जो होते हैं जैसे कि एसल वर्ल्ड है, इमेजिका है ना, वाटर पार्क, जितने भी थीम पार्क्स है यहाँ पर भी 28% लिया जाता है। रेस कोर्स वगैरह है, आईपीएल के मैच जैसे वगैरह है ना। अगर बिज़नेस के लिए क्लास में अगर सफ़र करते हैं अगर कोई प्लेन के अंदर, तो वहाँ पर भी 28% लगता है। तो अगर आप इस चीज़ की मज़ीद मालूमात देखना चाहते हैं तो ये देखो नीचे यहाँ एक वेबसाइट दी गई है www.cbec.gov.in है ना, सेंट्रल बोर्ड एंड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स की वेबसाइट है, जिसमें बताया गया है कि 0% से लेके 5% के बीच में और भी लगते हैं, जैसे 3% है, 0.25% भी जीएसटी जो कि आपकी किताब में नहीं दिया गया है। तो हमें सिर्फ 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए यहाँ पर पेज नंबर 85 पर जो एक एक्टिविटी है वो हम कंप्लीट करते हैं। यहीं से देखकर करना है आपको। ये जो पेज नंबर 84 पर जो दिया गया है लिस्ट, उसी को देखते हुए पेज नंबर 85 की एक्टिविटी करना है। देखिए यहाँ पर स्केच बुक, कंपास बॉक्स वगैरह हमें यहाँ दिया गया है और यहाँ पर इसकी जीएसटी की शरह हमें लिखनी होगी। तो देखिए स्केच बुक और कंपास बॉक्स ये जो स्टेशनरी में आता है, तो स्टेशनरी का जो होता है ये पूरा 12% में आता है, मुतनासिब शरह में आता है। तो देखिए यहाँ पे इस पर आगे सामने 12% आप लिख दीजिए ऐसे, है ना। इसके बाद हम अलग अलग परसेंट वाले हर चीज़ में से दो पार्ट आप लिख सकते हैं। तो मैं 0% वाले लिख लेता हूँ पहले। तो 0% में कौन सी खाने पीने की चीज़ है ना, दूध है, नमक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम दूध लिख लेंगे। तो दूध पे कितना परसेंट है, 0% है। फिर उसके बाद है फल है ना, फल वगैरह पे ना, फल तरकारी, तो फल के ऊपर भी 0% है, वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खाना वगैरह जिस पे पकता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर है तो हम यहाँ एलपीजी लिख लेते हैं, है ना। गैस सिलेंडर इस पर 5% है तो यहाँ 5% लिख लेते हैं इधर पर, है ना। और 5% वाली चीज़ क्या है यहाँ पर, 5% वाली चीज़ जैसे शहद वगैरह भी है ना, तेल, शहद है, तेल, तो तेल है 5%, ये लिख लेते हैं। शहद भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है जो मैं एलपीजी फल वगैरह लिख रहा हूँ, आप इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ अगर आपकी नज़र आती है तो वो लिख लीजिए आप। उसके बाद अचार लिख लेते हैं। अचार का जो है ना, अचार का कितना है, 12% है ना। अचार यहाँ लिखा हुआ है देखिए 12%, तो अचार लिख लेते हैं। अचार जो है 12% है, यहाँ लिख लेंगे अचार। 12% के बाद देख लेते हैं घी भी है ना, घी भी 12% होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें ये इस्तेमाल होता है ना। बटर भी है ना, यानी मस्का वगैरह जिसे कहते हैं, है ना। मिर्च मसाले भी लिख सकते हैं आप। मुरब्बा जो है, मुरब्बा क्या है, कितना है मुरब्बा, 12% में आता है। तो ऐसे हर एक के 2-3 आप लिख लें इसी तरह से। तो 5%, 0% वगैरह में भी मिट्टी के बर्तन वगैरह भी लिख सकते हैं आप। तो मिट्टी के बर्तन लिख लीजिए आप यहाँ पर ऐसे 0% टैक्सेस में। तो बिल्कुल इसी तरह से ये बहुत आसान सी एक्टिविटी थी। आपको याद होना चाहिए कि कौन सा क्या होना चाहिए। अगर ये पैराग्राफ, ये जो पेज नंबर 84 पर जो टेबल दिया गया है, अगर आप ये अच्छे से ज़हन नशीन में रख लेते हैं तो आप ये एक्टिविटी बराबर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अमली काम नंबर 2 भी दिया गया हमें। अमली काम 1 के मुताबिक कम से कम 10 मुख्तलिफ़ खदमात, जैसे कि रेल, एसटी बस, बुकिंग व खदमात, यानी सर्विस जहाँ पर लगती है, जो लोग सर्विस खदमात देते हैं, उन पेशों के बारे में यहाँ लिखना है, उनकी जीएसटी कितनी लगती है। हासिल करने के लिए जीएसटी की शरह लिखना है। तो देखो रेलवे बुकिंग का तो यहाँ लिखा हुआ है, रेलवे बुकिंग का 5% होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5%। आप देख सकते हैं रेलवे बुकिंग के अंदर 5% है ना, रेल वगैरह के, हवाई जहाज़ के, होटल के। और कुरियर सर्विस भी का जो होता है वो 18% होता है। कुरियर सर्विस जो है यहाँ पर हमें लिखा गया है, कुरियर सर्विस ये 18% है, तो हम यहाँ 18% लिख लेंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं वो पानी की सप्लाई वाला, पानी की सप्लाई है ना,
पानी की जो खिदमत है, आब रसानी जिसे कहते हैं, आब रसानी कितने पे 0% पे आता है, तो इधर 0% लिख देंगे हम। तो और कौन सी खिदमत है यहाँ पर, बस सर्विस है ना, बस की खिदमत है, तो यहाँ बस की खिदमत लिखिए। तो बस की खिदमत कितनी है यहाँ पर 5% है, तो 5% लिख लेते हैं हम यहाँ पर। फिर उसके बाद कौन सा है, छपाई का है ना, छपाई के काम, तो आखिरी में लिख लेंगे छपाई के काम। देखिए मेरी राइटिंग बड़ी ख़राब है, आपको आवाज़ जिस तरह से आ रही है तो उसकी बिना पे आप लिख सकते हैं। तो छपाई के काम कितने परसेंट GST इस पे 12% है, तो ये लिख लिया हमने। देखिए इस तरह से आधा हिस्सा हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, सर्कस वगैरह जो सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो सर्कस में कितना लगता है, सर्कस, तो सर्कस के अंदर कितना होता है 18% GST होता है, तो 18% लिख लिया हमने। फिर उसके बाद है सिनेमा वगैरह दिखने जाते हैं, तो सिनेमा कितना है, सिनेमा भी 18% में आता है, तो सिनेमा का भी 18% लिख लीजिए आप इसी तरह से। फिर अगर 5 स्टार होटल में आते हैं, 5 सितारा होटल में अगर आप जाते हैं तो होटल है ना, तो होटल का कितना है, होटल जो है वो 28% में आता है, ज़्यादा लग्जरी चीज़ होती है वो, ऐशो आराम वाला है ना। फिर वाटर पार्क वगैरह है ना, अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क, तो वाटर पार्क का कितना है यहाँ पर, ये भी 28% है, ये भी लिख लीजिए आप यहाँ पर। फिर उसके बाद है आप 28% में और क्या होता है, क्या है ये, कमार खाना है ना, कमार खाना, ये भी 28% होता है। तो इस तरह से हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर ये आप वैसे भी आपको देखकर करना है, एग्ज़ाम में अगर आता है 1 से 2 मार्क्स के लिए तो आपको लिखने आना चाहिए कि कौन सी चीज़ पर कितना परसेंट SGST और CGST वगैरह जो भी होता है, यानी पूरे कुल मिला के GST की शरह कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रेलवे हम नकलो हमल की जो खिदमत होती है रेलवे के लिए, तो मालूम है ना, देखो ये ऐसे कोड इनका भी लिखा जा चुका है, आपको सिर्फ ये याद नहीं करना है, HSN वगैरह कोड याद नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे ये, बस आपको यहाँ पर फिलहाल GST की शरह लिखनी है। रेलवे के लिए जो GST की शरह है वो कितना है 5% है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, रेलवे की जो नकलो अमल की खिदमत है यहाँ लिखा है, तो 5% लिखिए यहाँ पर इस तरह से, है ना। इसी तरह से हवाई जहाज़ का भी जो है वो भी 5% है ना। और यहाँ पर जो तबादला ज़र की खिदमत ये कहाँ पर है, ये तबादला ज़र की खिदमत देखिए यहाँ पर लिखा गया है, खिदमत है तबादला ज़र, यानी पैसों की जो एक्सचेंज है ना, मनी एक्सचेंज होता है, वो भी 18%, तो यहाँ 18% लिखिए यहाँ पर। ब्रोकर दलाली वगैरह जो होता है, जो जैसे घर दिलाना वगैरह, ये ब्रोकर दलाली का कितना होता है, ये होता है 18% होता है। देखिए 18% में ब्रोकर दलाली वगैरह होते हैं ना, बिचौलिया की खिदमत लिखिए, बिचौलिया लिखिए इधर पे, तो ब्रोकर दलाली, तो ये कितना है 18% हो जाएगा, तो 18% आप लिखिए यहाँ पर इस तरह से। तो टैक्सी का आ गया है, टैक्सी सर्विस, तो टैक्सी कितने नंबर पे आते हैं, टैक्सी की सर्विस देखिए यहाँ 5% में हम देखे थे, टैक्सी खिदमत लिखा है ना यहाँ पर, तो ये इस तरह से टैक्सी का जो हो जाएगा 5% हो जाएगा, बस आपको वहाँ से देख कर लिखना है यहाँ पर। फिर 5 स्टार होटल का हमने देखा था, 5 स्टार होटल का 28% होता है, तो इस तरह से आपको ये लिखना होगा। देखो बाकी तो लिखे हैं आप, और भी जितने भी खदमात हैं उनके लिख कर उनके HSN कोड पता करके आप लिख सकते हैं, उनका GST की जो शरह है क्या होगी वो लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से जो एक्टिविटी थी ये यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए खान्स अकेडमी।